नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं तेजस 24। सबसे पहले बात यूपी के हापुड़ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जातीय विवाद के बाद एक मां और उसके बेटे के साथ मारपीट करते हुए जुलूस निकाला गया। देखिए पूरी खबर। वीडियो में मां और उसके बेटे को दोनों हाथों को जुड़वाकर गांव में घुमाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मां और उसके बेटे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। इस पूरी घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं ग्रेटर नोएडा से भी हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने पुलिसकर्मी को बोनट पर घसीट दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक तेज रफ्तार कार चालक को पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की तो वो रुका नहीं, बल्कि पुलिसकर्मी को ही बोनट पर घसीटने लगा। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस ने वीडियो की मदद से कार को ट्रेस कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं यूपी के अलीगढ़ से भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पेट्रोल पंप पर 2 कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। क्या है पूरा मामला, देखिए। वीडियो में 2 लोग आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक पेट्रोल पंप पर ग्राहक के गिरे हुए 500 रुपए को लेकर कर्मचारी अशोक और मनोज के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मनोज ने अपने गांव से कुछ युवकों को बुला लिया, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर मारपीट शुरू हो गई। वीडियो में कुछ लोग बीच बचाव करते हुए नजर आए। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। वहीं फरीदाबाद के वल्लभगढ़ स्थित चावला कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कार में सवार होकर आए बदमाशों ने एक नाबालिग लड़के पर बेरहमी से हमला कर दिया। पीड़ित युवक कॉलोनी में मौजूद था, तभी अचानक एक कार वहां आकर रुकी। कार से उतरे बदमाशों ने युवक को घर से निकालकर गली में घसीटते हुए गाड़ी तक लेकर गए। उस पर हमला शुरू कर दिया। युवक अपने आप को उनसे बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बदमाशों ने उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा। इसके बाद बदमाशों ने पेट और गर्दन पर वार कर उसे लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। वहीं एनसीपी नेता अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार है। सुबह 9 बजे निकाली जाएगी अजीत पवार की अंतिम यात्रा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुबह 9 बजे अंतिम संस्कार यात्रा निकाली जाएगी। बारामती में होगा अजीत पवार का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी शामिल होंगे। तमाम बड़े नेता नितिन नबीन, अमित शाह शामिल होंगे अजीत पवार के अंतिम संस्कार में। वहीं चेन्नई में जिले के पतलाफार गांव के 3 लोगों की सामूहिक हत्या का सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल चेन्नई के अडियार इलाके में एक लवारिस बोरी मिली, जिससे दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने जब उसे खोला तो उसमें एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक युवक की पहचान शेखपुरा जिले के पथलापाड़ गांव निवासी गौरव कुमार के रूप में की गई है। चेन्नई पुलिस के अनुसार पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला और संदिग्ध को हिरासत में लिया तो कहानी और भी भयानक निकली। इस सामूहिक हत्या में पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने सिर्फ गौरव का ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी और 2 साल के बच्चे की भी हत्या कर दी है। हत्या के बाद शव को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। पुलिस अब युवक की पत्नी के शव की तलाश कर रही है। वहीं मोहाली में एसएसपी ऑफिस के बाहर अचानक गोलियां चलने से हड़कंप मच गया। गोलीबारी में एक युवक की मौत तक हो गई। जानकारी के मुताबिक रुड़की के रहने वाले मृतक गुरप्रीत किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर आए हमलावरों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें से 3 गोलियां गुरप्रीत सिंह को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। एसएसपी ऑफिस से महज 50 मीटर की दूरी पर ये गोलियां चली। इसके बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल लेकर गए। हमलावरों की तलाश में नाकाबंदी की गई है। घटना के कारणों और आरोपियों की पहचान को लेकर जांच जारी है। तो तेज 24 में आगे बढ़ते हुए अब बात पंजाब के गुरदासपुर की एक खबर से, जहां पर डेरा बाबा नानक कस्बे में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब डेरा बाबा नानक कस्बे में के अंदरूनी बाजार में मेडिकल स्टोर के मालिक पर अज्ञात युवकों ने फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत तक हो गई। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर मालिक जब अपनी दुकान खोलने जा रहे थे, तभी दुकान के बाहर मेडिकल स्टोर मालिक को गोली मार दी गई। वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जानकारी मिली है कि 23 अक्टूबर 2024 को भी इसी मेडिकल स्टोर पर पहले हमला हुआ था और नकाबपोश लोग फायरिंग करके फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दुकान में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। क्या है पूरा मामला, देखिए। दुकान में आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आसपास की कई दुकानें आ गई। साथ ही ऑटो गैरेज भी आग की चपेट में आ गया। आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद आग को काबू करने का काम शुरू हुआ। दमकल गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश के भोपाल के जवाहर चौक स्थित प्रगति अपार्टमेंट की छत पर भीषण आग लग गई। कैसे लगी आग, समझिए पूरा। भारत माता डिपो चौराहे के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब प्रगति अपार्टमेंट की मल्टी की टेरेस पर बने स्टोर रूम में अचानक भीषण आग लग गई। दोपहर करीब 3 बजे लगी आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे स्टोर रूम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें और घना काला धुआं दूर से दिखाई देने लगा, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ ही देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। एहतियात के तौर पर अपार्टमेंट में रहने वाले लोग तुरंत बाहर निकल आए। जांच में पुराने एसी से विस्फोट होने की बात सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। अब वसंत कुंज इलाके में मर्डर की ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जो आपको हैरान परेशान कर देगी, जहां एक शख्स को सिर्फ इसलिए चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने सिगरेट जलाने के लिए माचिस देने से मना कर दिया था। देखिए पूरा मामला। ये उस लाचार और बेबस माँ के आंसू है जिसके कलेजे के टुकड़े को घर के सामने ही दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। इस परिवार के दुख और दर्द का कोई पारावार नहीं, क्योंकि इनके घर के इकलौते चिराग को सिर्फ इसलिए बुझा दिया गया क्योंकि उसने बीड़ी जलाने के लिए माचिस देने से इनकार कर दिया था। सर, ये मंदिर के सामने मेरे भाई लोग तसला लगा के बैठे हुए थे जला के, तो कुछ 3 लड़के आए पहले तो, और लड़के जबकि वो यहाँ के है भी नहीं, वहाँ रहते भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई लोग यहाँ बैठे हुए थे। देन वो लड़के लोग आके कहते कि मेरा सिगरेट जला दे, मेरा बीड़ी जला दे। तो क्यों जलाए, हम तुम्हारे नौकर है क्या? हम ऊपर ले जाने के बाद ये तीनों लड़के चढ़ जाते हैं हमारे छत पे। मेरे दीदी को लड़के को 2-3 चाटा मारते, इतने में जैसे शोर होता है तो हम सारे घर से निकलते हैं। देन देखते हैं तो वो लड़का आ रहा होता है चाकू लेके। तो तू गाली दे किसको रहा है? उसके बाद में उसने चाकू निकाला। चाकू निकालने के बाद वो जैसे मेरे भाई को मार रहा था तो मेरे भाई ने सेल्फ डिफेंस जैसे किया तो उसके लग गया उल्टा। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में चाकू मारकर हत्या की सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 27 जनवरी की रात करीब 11:40 पर वसंत कुंज थाने को चाकूबाजी की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा चुका था। इसी दौरान फोर्टिस अस्पताल वसंत कुंज से पुलिस को जानकारी मिलती है कि चाकू लगने से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस द्वारा जुटाई गई एमएलसी रिपोर्ट में मौत का कारण गर्दन पर चाकू मारना बताया गया है।
जांच में सामने आया है कि बीड़ी जलाने के लिए माचिस देने को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। दुकान पे उधर से है ना वापसी आ रहे थे तो 4-5 लड़के खड़े थे यहाँ पर मंदिर के पास। तो अब उनसे जो कुछ वातावरण हुआ वो, तो एक लड़के ने पीछे से आके चाकू मार दी। आरोप है कि विवाद के दौरान लड़के पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो घर का सहारा था और उसकी हत्या ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। घटना के बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और जांच शुरू की। क्राइम टीम ने भी मौका मुआयना किया। बसंत कुंज थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई और आगे की जांच जारी है। लेकिन एक मामूली सी बात पर चाकूबाजी और मर्डर की इस वारदात ने एक बार फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या पुलिस कातिलों को सजा दिला पाएगी या फिर एक और मामला फाइलों में दब कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वहीं आज एनसीपी नेता अजीत पवार का अंतिम संस्कार है। सुबह 9 बजे अंतिम संस्कार हेतु अंतिम यात्रा अजीत पवार की निकाली जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ सुबह समय जो अंतिम संस्कार का रखा गया है वो 11 बजे रखा गया है। बारामती में ही अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम, बारामती के आम लोग इस अंतिम संस्कार यात्रा में उमड़ेंगे और अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए ये यात्रा निकाली जाएगी। माना जा रहा है कि कई बड़े नेता इस अंतिम संस्कार यात्रा में शामिल होंगे, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बारामती में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके सह पायलट शांभवी पाठक, जो कि दिल्ली की रहने वाली हैं और टेक्निकल ट्रेनिंग का अनुभव उन्हें था, उनके पिता पूरी तरीके से इस वक्त न सिर्फ पिता बल्कि पूरा परिवार गमज़दा है। हमारे संवाददाता विनय सिंह शांभवी के घर पर पहुंचे, रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के बारामती जिले में जो विमान हादसा हुआ जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई, उनके साथ जो को पायलट थी शांभवी पाठक, वो दिल्ली में, उनका परिवार जो है वो दिल्ली में रहता है। शांभवी पाठक के घर के ठीक सामने, यानी दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में ठीक सामने मैं खड़ा हूँ और ये पीछे अगर आप देखें मेरे, ये शांभवी पाठक का घर है जहाँ पर उनके पिता विक्रम पाठक भी रहते हैं। दरअसल शांभवी पाठक के मन में हमेशा बताते हैं कि उड़ान भरने का सपना था और बुधवार सुबह ही शांभवी ने अपनी दादी को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा था और उन्हें नहीं मालूम था कि ये उनकी आखिरी सुबह होगी। बेटी की मौत की खबर सुनकर पूरा परिवार सदमे में है। हालांकि मीडिया से ऐसे समय में मीडिया को भी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि पूरा परिवार सदमे में। उनकी माँ जो है वो अनकॉन्शियस है, घर पर ही हैं। वहीं शांभवी पाठक के पिता जो है विक्रम पाठक, वो भी इंडियन फोर्स में, एयरफोर्स में फाइटर प्लेन के स्क्वाड्रन लीडर रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में विक्रम पाठक जो है दिल्ली में रहते हैं। वो शांभवी पाठक ने ग्वालियर से जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी की, न्यूजीलैंड से पायलट की ट्रेनिंग ली और उसके बाद ये यहाँ पर काम कर रही थी। दरअसल पूरे इस हादसे में शांभवी पाठक जो है वो, उसके जो परिवार के लोग हैं पूरी तरीके से इस टाइम गमगीन हैं। शांभवी पाठक के पिता विक्रम पाठक पुणे यानी कि महाराष्ट्र गए हैं उनकी बॉडी को लेने के लिए। वहीं परिवार के लोग भी किसी से बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि उनके रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है लेकिन वो भी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन शांभवी पाठक के घर में इस समय पूरी तरीके से गम का माहौल है। कैमरामैन संजय यादव के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।